अस्सलामुअलैकुम आदाब। अभी हम मनेर शरीफ आए हैं और हमारे साथ यहाँ पर हमारे बड़े भाई रंजन भैया हैं और साथ में जुनैद भाई हैं। जुनैद भाई हमारे सीनियर हैं जामिया मिलिया इस्लामिया में और भैया तो हमारे सीनियर पुराने ही हैं। बहरहाल तो हम मेज़बान तो हम लोग अभी किस जगह हैं? ये हम लोग छोटी दरगाह में हैं। इसको टोम ऑफ इब्राहिम खान काकड़ या इब्राहिम खान काकड़ का मकबरा भी कहते हैं। और बेसिकली यहाँ पर हज़रत मखदूम शाहदौलत मनीर जो है उनकी दरगाह है या वो यहाँ दफन है। जो मखदूम ख़ानदान जो है, जो कमालुद्दीन अहमद है मनेरी की करीबन 800 साल के ये बुज़ुर्ग हैं। 800 साल उन्हीं के ख़ानदान से और उनका 800 साल के बाद जो है उनके पुश्त थे। अच्छा, मेन यहाँ पे जो मेन दरगाह है वो बड़ी दरगाह है। उसके बाद ये छोटी दरगाह है। छोटी दरगाह इसलिए लाइमलाइट में है चूँकि इब्राहिम खान काकड़ उस टाइम गवर्नर जनरल ऑफ बिहार थे। और उसके बाद थोड़ा जो आर्कियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखें तो ये थोड़ी सी उस तरीके से बनाया गया। बुज़ुर्गों में एक चीज़ हुआ करती थी कि वो बड़े सादगी से रहते थे। ख़ास तौर पे आप कहें कि जैसे आप देख लें जो इनका जो रूट्स रहा है वो सुहरवर्दी से रहा है। तो उस टाइम उस दौर में क्या होता था कि सादगी परस्त लोग थे। तो चूँकि ये गवर्नर जनरल ऑफ बिहार हो गए इसलिए इनके लिए थोड़ा सा उन्होंने अपने लिए डोम वगैरह बनाया गया। इनके जो बाद के जो लोग थे उन्होंने डोम बना दिया। बड़ी दरगाह जो है वो एकदम सिंपल वे में है। बड़ी दरगाह में भी कोई स्ट्रक्चर नहीं। और उनकी मज़ार जो हम जिनकी बात कर रहे हैं इब्राहिम खान काकड़, उनकी भी मज़ार उनके पैता नहीं, क्योंकि उन्होंने उनसे कहा, रिक्वेस्ट किया था कि आप जहाँ हो उनके अपने पैर के नीचे हमको जगह दे दीजिए। तो इसलिए आप जाएंगे वो इब्राहिम खान काकड़ और उनकी बीवी की दोनों। आम तौर पर जैसे अकीदत के हिसाब से होता है कि लोग अपने पीर के पैताने पर दफन होना चाहते हैं। तो हमारे साथ यहाँ पे रंजन भैया हैं। आप किस तरह से देखते हैं मनेर को? क्योंकि आप यहाँ पे मनेर पे बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ के बहुत सारी संस्थान के साथ जुड़े हुए हैं। मनेर की पहचान में सबसे प्रमुख पहचान जो है ना मनेर दरगाह को लेकर ही है। और छोटी बड़ी का कॉन्सेप्ट बहुत कम लोगों को मालूम है कि छोटी मस्जिद कौन है। जनरली यहाँ के 90% लोग तो मनेर दरगाह के मतलब सिर्फ इसी को, उधर तो कोई जाता भी नहीं है। लेकिन पिछले कई एक सालों से नीतीश कुमार आते हैं बड़ी दरगाह में, जिसके कारण उनका ख्याति और इतिहास जो है सामने आया है। तो यहाँ पे और क्या क्या चीज़ है मनेर की खूबी, जैसे आप बताइए। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ के बारे में, जैसे एक तो दरगाह हो गया, उसके अलावा और तो मनेर संगम है जहाँ पे 3 नदियाँ आकर मिलती है। कौन सी? गंगा, सोन और सरयू बोले तो इधर घग्गर नदी हो जाता है। अच्छा। घग्गर नदी का क्या कंसेप्ट है? वो नाम चेंज हो जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश में सरयू है, बिहार में एंट्री किया तो घाघरा बन गया। अच्छा, तो यहाँ पे 3 नदी का ही 3 नदियों का संगम है। त्रिवेणी संगम यही है। हाँ, और कहीं भी आपको 3 संगम नहीं मिलेगा। ये फिर जो इलाहाबाद के बाद त्रिवेणी संगम यही बनाया। नहीं, इलाहाबाद में भी गंगा जमुना सरस्वती है। तो सरस्वती तो बहुत पहले विलुप्त हो गया। गंगा यहाँ पे तीनों नदी दिखती है एकदम स्पेशल विजिबल, चल के 3 तरह का पानी विजिबल है। अच्छा, बिल्कुल विजिबल है। जब आप जाएंगे तो वो 3। अभी थोड़ा सा पानी ज़्यादा है तो जाने में वहाँ तक दूर दिक्कत होगा। लेकिन अगर जून महीने में आएंगे आप, मई जून में, तो स्पष्ट तीनों पानी दिखेगा। तो देखिए, ये नई जानकारी मेरे लिए भी है कि यहाँ पे बेसिकली 3 नदी का संगम। अब तक मैं 2 ही जान रहा था कि 7 किलोमीटर दूर है। अच्छा, और ये एक चीज़ और बता दें, चूँकि ये जो जगह है चूँकि मुस्लिम श्राइन है और यहाँ पे सब मकतब फ़िक्र, हर मज़हब के लोग यहाँ पे आते हैं अपनी अकीदत रखने के लिए। लेकिन जो बिहार में जो मुसलमानों की एग्जिस्टेंस है, तो जो शुरुआत हुई है वो मनेर शरीफ से ही हुई है। यहीं पर सबसे पहले मुसलमान आए थे, उसके बाद पूरे बिहार के अलग अलग हिस्सों में दिखते हैं। तो ये जो मल्टी कल्चरल जो इलाका है उसकी एक बहुत बड़ी मिसाल है। और ख़ास कर यहाँ पे जब हम मौजूद हैं उस पर भी दिख रहा होगा आपको। तो अभी हम लोग आगे और किस तरफ चल रहे हैं? अभी हम लोग चलेंगे, खानकाह चलेंगे। अगर वक्त मिला तो हम लोग यहाँ पर जो उनके बारे में हम लोग, जैसा आपने जिक्र किया कि मुसलमान सबसे पहले मुसलमान कौन आए थे, उनकी भी हम लोग मज़ार पे चल सकते हैं। ज़रूर। तो ठीक है, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। तो यहाँ पर हम लोगों ने हाज़िरी दे दी बड़े आस्ताने पे और छोटी दरगाह दोनों जगह। और इसके अलावा यहाँ पर हमारे पीछे हुजरा है और अब हम लोग चल रहे हैं आगे की जानिब। तो और यहाँ पे एक बहुत बड़ा तालाब है। इसको क्या कहते हैं? ये मखदूम तालाब है। बेसिकली जब ये बन रहा था ना तो इसी का पानी इस्तेमाल हुआ था। अच्छा। हाँ, इसी का पानी इस्तेमाल हुआ था। इसकी खुदाई इसीलिए की गई थी। हालांकि इसके बारे में नैरेटिव्स बहुत सारा है, लेकिन एक्चुअल बात ये है कि इसकी खुदाई इसको बनाने लगी थी। अच्छा, ये खुदा और ये इसके बाद ये ऊंचा इसी वजह का हुआ। राइट। तो अभी हम लोग काफ़ी ऊंचाई पे है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहीं पे थोड़ी दूर पे बड़ी दरगाह है, बगल से सड़क जा रही है और यहाँ पर ये स्ट्रक्चर है। और यहीं पे हुजरा शरीफ है। हुजरा उस जगह को कहते हैं जहाँ पे बुजुर्ग इबादत किया करते थे मिनिमम 40 दिन। जी। इसमें जो पानी आता था जी, पानी का जो मेन सोर्स था वो सोन नदी से आता था। अंदर एक खुला एक ये है, क्या बोलते हैं, क्या बोला था इस चीज़ को, नहर टाइप का। राइट, नहर टाइप का अंदर से बना हुआ। वो एकदम उस एंड पर हम लोग जाएंगे, एक एंड पर तो दिखाएंगे। जब सोन में बाढ़ आता है तो यहाँ पर चूँकि ये ऊंचा जगह पर है, वहाँ पर आगे सोन में जब बाढ़ आती है तो वहाँ से पानी अंदर आ जाता है। अच्छा, वो बांध है कैनल के जैसा। हाँ, कैनल के जैसा अंदर बना हुआ। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं। तो आगे बहुत सारी चीज़ें।
तो देखा आपने, काफ़ी नायाब, काफ़ी यूनिक चीज़ है। और ये रास्ता है, तो ये आगे वाला गेट से मॉनिटर करें, पीछे वाला गेट जो था जी जी, उन्होंने बताया कि 1616 में बना था। अच्छा हाँ, जो वो वाला पिछला गेट था पिछला ना, वो गेट था, 1616 में बना हाँ, है। वो 1616 का लगभग स्ट्रक्चर है। तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो अब हम लोग कहाँ पर पहुँचे हैं? ये हज़रत मोमिन अली साहब की बाज़ार की तरफ हम लोग जा रहे हैं, उनके आस्थाने पर जा रहे हैं जी। ये जो आपने जिक्र किया था अपने ब्लॉग में शुरू में कि मुसलमान जो इनिशियली यहाँ पर बसे जी। तो उनमें सबसे पुराने बुजुर्ग जो है या मोमिन अली साहब ही आए थे, जो जिनको सताया गया था उस दौर में। तब इन्होंने मतलब दुआ की थी कि जो यहाँ के जो लोग हैं हमको सता रहे हैं, चूँकि ये आए थे इस्लाम फैलाने और तमाम चीज़ें, ये भी उधर ही के हैं, ईरान या इराक़ के एग्जैक्टली हमको याद नहीं आ रहा है। तो उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआ की थी कि यहाँ पर किसी को भेजिए। तब वही ताज फ़की आए थे अपने बेटे और पोते के साथ, जिनकी आप मज़ार देखें। अच्छा, वो आए थे फ़लस्तीन, कुछ जेरूशलम के इलाके से। राइट। तो कमालुद्दीन अहमद यहिया मनीरी आए थे, उनके दादा जो ताज फ़की जो थे, तो यही सबसे पुराने, मतलब ऐसा क्या माना जाता है कि सबसे पहले मुसलमान यही थे मनीर के। तो ये आप देख रहे हैं, ये दरगाह है उनकी। एग्जैक्टली यही जो पार्ट है, इसके बाद देखिएगा संगम का जो हमने आपको जिक्र किया था, वो संगम पहले यही हुआ। संगम जो जिक्र हुआ था वो संगम यही हुआ करता था बगल में। हाँ, बस यही बगल में यही बेल्ट था, जो संगम का बेल्ट। और ऐसे अंदर से, मतलब एक अंदर से रास्ता बना हुआ है, वहाँ हम लोग चलेंगे आगे की तरफ। तो जुनैद भाई, अभी हम लोग खेत में कहाँ जा रहे हैं? ये हम लोग जा रहे हैं, ऐसा माना जाता है कि राजा मनेर का किला, गढ़ पर बेसिकली हम लोग बोलते हैं, मनेर का गढ़ किसको कहा जाता है। तो राजा मनेर का किला यहाँ पर हुआ करता था। और बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी पटना यूनिवर्सिटी की कुछ स्कॉलर्स रिसर्च कर रहे हैं और भी काफ़ी सारे रिसर्च हो रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो पहले के जो खानाबदोश जो लोग बसे, वो एग्जैक्टली यहीं पे बसे, इसी एरिया में बसे थे। ठीक है, तो ये देखिए काफ़ी ऊंचाई पे है ये, हम लोग कैसे चढ़ेंगे ऊपर? ऐसे इस तरफ से हम लोग का रास्ता है। तो हम लोग किधर चल रहे हैं? हम लोग ऐसे वही इसी रास्ते में लोग गढ़ का जहाँ खुदाई हुई वो दिखाएंगे। पहले तो वो स्ट्रक्चर दिखाएंगे जहाँ पर वो स्ट्रक्चर था, अभी भी उसका कुछ अंश दिख जाएगा। थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा क्योंकि खेती है जी। तो दरअसल फिर जो लोग थे यहाँ पर, जैसे हम ही लोग थे, तो हमारी जो पार्ट में यहाँ पर ज़मींदारी थी, तो हम लोगों ने दूसरे को दे दिया, इस तरह की चीज़ें थी। तो उसी तरीके से यहाँ पर बहुत सारे खेत है जो यहाँ के लोकलाइट्स हैं, उनको हम लोगों ने दे दिया। तो वही हम लोग चल रहे हैं, देखेंगे पहले गढ़ पे, गढ़ को जो उसका अभी भी कहीं पर आप देखेंगे तो थोड़ा पूरा जो महल था या जो भी था, घर था या जो भी कह लें, उसका कुछ आपको अवशेष दिख जाएगा। तो यहाँ पे आप कह रहे थे ASI वालों ने खुदाई करवाई थी। हाँ राइट, 2 मरतबा यहाँ खुदाई कराई थी। ऐसे हम लोग चल रहे हैं। तो आ जाइए भैया, इस तरफ चलते हैं। ASI ने 2 बार खुदाई करवाई थी। जो भी जिसको अवशेष है वो अभी भी पटना यूनिवर्सिटी में है। हालांकि उसका क्या रिसर्च है, देखिए पुराना, आप देखिए इसमें, इसको हटाएं थोड़ा सा तो देखिए पुराना दीवार वगैरह विजिबल होगा, कुछ विजिबल होगा दीवार। जी, पत्थर वगैरह विजिबल है। आगे क्लियर, थोड़ा सा और क्लियर स्ट्रक्चर आगे देखिएगा। ये भी एक आग स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ पर पॉट्स है उस टाइम का, जो पॉट्स वगैरह सारी चीज़ें हैं देखिए। तो फॉसिल्स जिसको हम लोग कहते हैं, हाँ देखो बर्तन मिल रहा है और तो कुछ नहीं, तो मतलब पार्ट है जिसको हम लोग मीट बोलते हैं। और भी हाँ, फॉसिल जिसको हम कहते हैं, वही हम आपको बता देंगे। देखिए ये जो है पूरा है, आगे एक दीवार क्लियर बिल्कुल नज़र आएगी, विजिबल होगी। तो अभी भी यहाँ पर उस टाइम के फॉसिल्स मिलेंगे कई सारे। देखिए इस यहाँ पर क्लियर दीवार है, देखिए ये थोड़ा सा अगर हम इसको हटाएंगे ये दीवार थोड़ा सा क्लियर नज़र आएगी। इधर इस तरफ आई थोड़ा उम्र तो हम करते हैं क्लियर। देखिए दीवार पूरी जो स्ट्रक्चर है, देखिए बिल्कुल बहुत ही नायाब है ये अपने में, विजिबल है। इनफैक्ट जब बारिश होती है तो अभी हाल ही में करीबन 6 महीने पहले BHU से एक टीम आई थी, वहाँ की जो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट है वहाँ से एक टीम आई थी, उसको हमने दिखाया। तो वहाँ से कुछ सैंपल्स भी ले गए थे। ये यहाँ पर उस टाइम की पॉटरी मिल जाती है और वो लोग कह रहे हैं कि उनका जो उन्होंने जिस तरीके से देखा बताया, तो उन्होंने बोला कि और भी पुराना हिस्ट्री यहाँ का हो सकता है। और भी पीछे थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे तो काफ़ी पूरा है। ये देखिए ये दीवार बिल्कुल क्लियर है, ये तो बिल्कुल विजिबल है। देखिए ये दीवार बिल्कुल विजिबल है, इससे आप अंदाज़ लगा लीजिए, इससे एक अंदाज़ लगा लीजिए कि कितना पुराना ये स्ट्रक्चर रहा होगा। हमको लगता है कि कमोबेश ये बेस है या जो भी है व्हाटएवर, ये जो वाइट स्ट्रक्चर दिख रहा है ये बेस रहा होगा। ये देखो ये सब चीज़ें हैं और भी है, मतलब ब्लैक कलर का ये देखिए पूरा इस पे तो यहाँ पे साफ दिख रहा है, साफ दिखेगा। हाँ ये जो है, अगर हम इसको ये करेंगे, देखो अंदर चला गया, ये देखिए ये सब। अब इसको पॉटरीज को हटाएंगे। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें यहाँ अंदर मिला है, जो
खुदाई हुआ है ना, तो पटना यूनिवर्सिटी ने उसको इसको restore तो करके दिया। रखा हुआ है। अंदर हम लोग ऊपर की तरफ चलेंगे, अभी उसको दिखाएंगे तरफ से? एग्जैक्टली। अब फिर उधर से रास्ता है, थोड़ा हम लोग को उल्टे रास्ते में चलना पड़ेगा। चला जाए तो उल्टे रास्ते में हम लोग चलना, जिधर से हम लोग आए थे हमको उल्टे रास्ते में चलना। खाने वाला नहीं है। मैं खाबो हम की जहर होगा, जार हो चाहे कुछ। फेन आ जाएगा मुझसे भैया। आपको एक चीज़ और दिखाने की है, ज़मीन का जो स्ट्रक्चर है इसको उठाइए। देखिए ये जो मिट्टी है, जब इसकी कार्बन डेटिंग की जाएगी, देखिए उसी टाइम का पॉट्स होगा, ये होगा, अभी भी ये मिट्टी में विजिबल हो सकता है, विजिबल। देखिए ये शाइन, अगर इसको हम थोड़ा सा और ये करेंगे तो शाइन है होगा इसमें भी। तो ये इस तरह के सैंपल्स यहाँ मिल जाएंगे, बहुत सारे ऐसे जो सैंपल्स हैं वो उस टाइम के दौर के, उस दौर पे। अब ये कब का है, वो जब इसकी कार्बन डेटिंग हुई तब पता चला। पहले संगम आप बता रहे थे यहीं हाँ, ये हुआ था, ये संगम का ही पूरा बेल्ट था। इनफैक्ट जो हमने बताया था कि वीर कुंवर सिंह ने जो भुजा काटी थी वो यहीं काटी थी, ऐसा कहा जाता है। यह चूँकि जो कि हमको ज्ञात है, इसलिए ज्ञात है क्योंकि अकबर खां, जो हमने आपको बताया कि जो मेरे एंसेस्टर थे वो उनके साथ थे, तो इसी बेल्ट में। और अकबर खां छुपा करते थे मनेर आके, हमने आपको बताया, तो यही था, उनकी नाव यहीं पे लगती थी और यहाँ से वो उस पार चले जाते थे। अच्छा, इसी वजह कर ये जो गढ़ का जो इलाका है नदी किनारे आमतौर हाँ, पर होता हाँ, था, सेफ्टी और सेफ्टी, जाने आने जाने का राइट। रास्ता भी। सोन नदी हुआ करती थी, आप देखें तो भोजपुर में सोन नदी जो है वो मेन है। तो सोन का जो संगम है, हमने को बताया मनेर में संगम है, तो यहाँ से उस डायरेक्शन से होते हुए अरवल और मतलब सॉरी डेहरी ऑन सोन, अरवल एंड वो बेल्ट होते हुए पालीगंज होते हुए अगर आप देखें तो फिर इधर से जाके वो आगे यहीं पर आके मिल जाया करती थी। 3 नदियाँ जो थी वो 3 नदी गंगा में, सोन और सरयू, जिसको घाघरा कहते हैं, वो आके मिल जाती थी। तो यहीं पर संगम हुआ करता था। धीरे धीरे वो जो विद टाइम चला गया, तो यहाँ से 5 से 7 किलोमीटर दूर फिर भी वहाँ क्लियरली विजिबल रहता है, वो जब जाएंगे तो पानी विजिबल रहेगा। तो इसी तरह के जो स्ट्रक्चर हैं, इसको अभी जो DHC से जो टीम आई थी उसने कलेक्ट किया सैंपल के तौर पर। और भी बहुत सारी चीज़ें, मतलब बहुत, अब तो थोड़ा कम हो गया, बारिश के बाद बहुत सारी चीज़ें विजिबल हो जाती हैं। और डंडी तो बहुत बढ़िया था यहाँ पर, आराम से चला जाए, थोड़ा बचा के खेत में आना पड़ेगा। थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है उमर बाबू आपको? नहीं, खेत में हमको क्या दिक्कत होगा, हमको बहुत फूलगोभी तोड़ने का एक्सपीरियंस है ना। बहुत सारे लोग होते हैं, हम ही बहुत लंबे स्ट्रक्चर के वजह से हम लोग इधर का रास्ता है। ये देखो वही पुराना जो आपको दिखाया, निचला पार्ट था, वो एक पार्ट, एक लेवल, अगर लेवल की बात करें तो एक लेवल ये था। तो सोचिए आप, जस्ट इमेजिन कीजिए कि मनेर की जो ऊंचाई है ओवरऑल कितनी है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सी सरफेस कहा जाता है ना जी। सी सरफेस कहा जाता है, जो स्टैंडर्ड मापी का जो तरीका है। हमारा विधायक बना रहे तो बना तो वो जब तक MP नहीं बनते तो कैसे बनते हैं? कौन आपके विधायक? नहीं, ऐसा नहीं है भाई बुढ़िंदर ऐसा नहीं है, जिन्हें 4 जगह ना है। तो ये जो हम लोग हैं, हम मनेर में जो ये पॉइंट है, गढ़ का पॉइंट है, आई थिंक ये पटना ज़िला में सबसे ऊंचा पॉइंट है। अब आप इमेजिन कर सकते हैं, आप देख सकते हैं डेप्थ, पहले तो हमने आपको डेही दिखाया, अगर आप वाइड एंगल में दिखाओगे, अच्छा यही वो जगह थी जहाँ पर ASI ने खुदाई करवाई थी। 2 मरतबा खुदाई करवाई है यहाँ पर, ये जो प्लेस है। हाँ, ये खुद ली, ये खुदाई हो रही है, ओकरा में दिख देते हैं साहब जान, ये हो गया ना, मतलब काफ़ी चीज़ें हो गई। जो पॉइंट है आप देख लें, यहाँ पर ASI ने खुदाई करवाई 2 मरतबा। देखिए ये जो हमने आपको नीचे दिखाया था तो देर पहले, स्ट्रक्चर का देखिए थोड़ा बहुत आपको दीवार वगैरह का जो भी है वो पुराना स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। 2 मरतबा यहाँ खुदाई हुई है। आई थिंक 1 वाज इन 97 और 96 या 97 के टाइम का है। हम लोग बहुत छोटे थे, हमको याद भी नहीं, उतना प्रॉपर्ली याद नहीं, लेकिन खुदाई याद है, क्योंकि वो एक अपने में यूनिक बात हुआ करती थी, हो रही थी कि इतनी सारी मशीनरी आई थी और इतने सारे लोग आए थे, ये हुआ। तो अभी हम पटना ज़िले के सबसे ऊंची जगह पे हैं। बेसिकली ऊंची जगह तो घर भी होता है, लेकिन जिस मिट्टी के जगह पे, तो ये जगह गढ़ है, जैसा अभी बताया जुनैद भाई ने। तो और यहाँ पे आते आते पसीना छूट चुका है, इसलिए मफलर हाथ में आ गया, सर पे सिर्फ टोपी है। टोपी इस वजह का है क्योंकि बाल झड़ा हुआ नहीं है। हाँ, तो बहरहाल, तो क्या बता रहे थे जुनैद भाई आप? तो हम इसके बारे में बता रहे थे, एक तो आपने जान लिया कि हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से क्या है, एजुकेशनल और कल्चरल पर्सपेक्टिव से भी मनेर काफ़ी बेहतर जगह रही है, क्योंकि हमने आपको बताया कि गंगा सोन सरयू, तो मतलब रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो हिंदुओं का भी यहाँ समागम हो गया। कहीं भी संगम जो होता है, संगम अपने आप में एक हिंदू धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। इसकी बात करें, मुसलमानों की बात करें तो सूफी हिस्ट्री जो थी वो थी, और गौतम बुद्ध वगैरह भी यहाँ पर आए हैं, गुरु नानक देव भी यहाँ आए हैं, क़याम किए हैं, और बाबरनामा में तो जिक्र है, ये सब सारी चीज़ें तो है, वो आप रेफरेंस, बाबर ने इस जगह को नापा अपना घोड़े के टाप से उसको बाबरनामा में, बल्कि इस जगह का जिक्र भी है।
और इस तरह की चीज़ें अच्छा, हैं। ये मनेर और मनियर का जो नाम का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो क्या है? देखिए, मनेर और मनियर का कंसेप्ट देखिए, ऐसा माना जाता है कि मनियर राजा मनियर यहाँ पर कोई हुआ करता था। उसमें भी कॉन्फ्लिक्ट है। कुछ लोग कहते हैं कि वो दुसाद राजा था, कुछ लोग कहते थे कि भूमिहार राजा था, ठीक है। लेकिन हमको जहाँ तक ज्ञात है वो एक दुसाद राजा था। तो वो यहाँ पर था और वो अपने ही लोगों को काफ़ी तंग किया करता था, जिसके खिलाफ स्थानीय लोगों ने जंग छेड़ दी थी। और उसको जो लीड किया था वो हज़रत शेख कमालुद्दीन अहमद यहिया मनी ने लीड किया था। उसी वक्त जो क्या हुआ था कि उसी टाइम पीरियड में जो यहाँ के पहले मुसलमान, जिनका हम लोग मोमिन आरिफ साहब की बात करें, तो मोमिन आरिफ साहब को भी बहुत परेशान किया गया था, क्योंकि वो लोग बुजुर्ग आदमी थे, शांति परस्त लोग थे। उन्होंने शांति फैलाने की कोशिश की लोगों के बीच। बुजुर्गों का काम ही यही होता था। फिर बाद में जब यहाँ पर इस्लामिक राज्य हो गया, यानी जब वो राजा मनेर हार गया तो राजा मनेर चला गया, छोड़ के चला गया, और तब से यहाँ का नाम मनेर शरीफ हो गया। तो ये एक बेसिक हिस्ट्री थी जो आपने बताई। बिहार में कुछ, जो हिंदुस्तान में कुछ चंद शरीफ जगह बोला था, ऐसे तो बहुत जगह शरीफ है, लेकिन मुख्य शरीफों में जगह ये एक शरीफ है, जिसको कहा जाता है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह के टाइम पीरियड का ही है। बल्कि बहुत सारे एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ये भी इस पर भी एक कॉन्फ्लिक्ट है। कुछ लोग कहते हैं कि ये जो बुजुर्ग हैं शाह कमालुद्दीन अहमद यहिया मनेरी, या जो उससे पहले जो ताजफकी हैं, वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से पहले हैं, 100 साल पहले हैं, ये कहा जाता है। लेकिन हालांकि ये एक स्टोरी है, अलग वो असल में उसमें एक मज़ेदार चीज़ ये है कि ज़्यादातर जो मसला है वो हिजरी कैलेंडर और मौजूदा कैलेंडर की इस पे है। तो बहरहाल अब हम लोग चल रहे हैं आगे की जानिब। आँख के रोशनी बढ़ाने के लिए विटामिन ए प्रोटीन रहा छोटकन किरवन। तो क्या निकाल रहे भैया? मक्को। देखिए काला रंग वाला है, हम लोग बहुत खाया है बचपन में। हाँ, तो इसमें विटामिन ए बहुत आँखों के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो जुनैद भाई को खिलाइए। कोई बीमारी हो के अगर 1 महीना खा लिया तो ठीक। अच्छा, वो नहीं दिख रहा है जो मतलब आपके अंग्रेजी भाषा में जो लोग होते हैं रास्पबेरी, उसका भी छोटा वाला मक्खो आता था, वो नहीं दिख रहा। रास्पबेरी तो है ही। रास्पबेरी है नहीं, वो नहीं है, उना है, ये नहीं है, दूसरा रसबेरी पियार का रहा। गूसबेरी बोला जाता है। देखिए बगल में बैगन की खेती हो रही है और यहाँ पे दूसरा खेती। देखिए ये जो काला काला चीज़ है यही असली चीज़ है, माल। लीवर की कैसनो बीमारी थी। तो ये जो चीज़ आप देख रहे हैं इसको हम लोगों ने बचपन में बहुत खाया है। आज ज़माने बाद रंजन भैया की वजह कर ये खाने का मौका मिला और बहरहाल तो काफ़ी मज़ा आ रहा है। चलिए अब चलते हैं हम लोग आगे। ना बैगन और फूलगोभी और बंदा गोभी ना खाएंगे। बैगन का भरता बहुत अच्छा बनता है वैसे। तोड़ ले जुनैद 2-3 पीस। ना गोले ना लंबा वाला ही तो गोल वाला क्या है ना, गोल का नहीं है, है जब सूखा ले तब भिंगलो होते हो। देखो अरे खोजना पड़ा जो आ गया। अरे वो क्या है हो ना रहे थे ना जंगे। तो गोल का नहीं है पर भंटा। चलिए अब हम लोग चलते हैं नीचे की तरफ। ये रही ऊंचाई पे हो रही है खेती बैगन की और फूलगोभी की और बंदा गोभी भी है। और हम लोग ये देखिए काफ़ी ऊंचाई पे हैं और अब नीचे की तरफ जा रहे हैं। और ये देखिए ये थोड़ा ऊंचा हिस्सा है, ये निचला हिस्सा है। तो हाँ पगडंडी है भैया। तो ये देखिए अभी हम लोग उस ऊंचाई पे थे, उससे नीचे आए फिर वापस ऊपर आ रहे हैं। अलग अलग लेयर बाय लेयर हमको लगता है वो जो गए थे आप और उसी पे 20-25 फीट तो करीबन आप ये है। अभी ये अब आप देखें तो ये ऐसे ही चढ़ाई जो है वो और नीचे हम लोग जाएंगे। हम लोग अलग अलग नेक्स्ट लेवल पे हम लोग उसको अपने बचपन से। अच्छा, यहाँ पर जो भाषा बोली जा रही है खासकर रंजन भैया जो बोल रहे हैं, तो वो कौन कौन टोन है? भोजपुरी, मगहिया और ये जो जगह है ना मनेर में, अगर मनेर की बात करें जी, ये वाला जो इलाका है यहाँ पर भोजपुरी का भी है थोड़ा सा और मगही भी है। अच्छा, दोनों का असर है। और इस एरिया में ज़्यादा भोजपुरी बोला जाता है कि ऐसा माना जाता है इट इज़ वेरी क्लोज टू भोजपुर। ये भोजपुर से क्लोज है। अच्छा, बगल में भोजपुर भी है, सारण का इलाका है, तो दोनों जगह भोजपुरी जुबान बोली जाती है। बिल्कुल दोनों का भोजपुरी मानता था। अच्छा, थोड़ा सा मात्रा का मतलब 6 जो है ना खैले बानी सा खैले बाटी सा बानी बाटी ये सब जो है थोड़ा सा ये देखिए ये लोग मगही और भोजपुरी पे बहस कर रहे हैं। बाकी हम क्या कहें, हमसे कोई पूछता बोलता है हमारी तो मादरी जुबान है उर्दू, लेकिन वो अलग बात है कि हमारे टोन में
लेकिन हमारे टोन में बेसिकली मगही का असर आपको साफ साफ दिखेगा। और बज़ाब्ते कली माजिद साहब ने तो अपने कलाम के बारे में, वीडियो भी मौजूद है, मैंने शेयर भी किया था, उसके बारे में उन्होंने कहा था कि लोग उनको मीर से जोड़ते हैं कि मौजूदा मीर, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि उनकी जो तर्ज़ शायरी है तो उसमें जो वर्ड यूज़ करते हैं बेसिकली उसमें मगही ज़ुबान का इन्फ्लुएंस है, क्योंकि तिल्हाड़ा के वो रहने वाले थे, मगह का इलाका है, तो इस वजह कर तो हम लोग भी जो बात करते हैं हम यूज़ करते हैं, तो ये मगह का बहुत असर है हम लोगों की ज़ुबान पे। हम लोग आ गए यहाँ से, वही जो आप घर दिखा रहे थे हमारा पीछे जो मकान था वो देखिए, वो अच्छा, पुराना वाल का वो क्या कहलाता था, हवेली गढ़ क्या? हाँ, उस वक्त की हवेली ही है ये। जी जी, तो जिसको जो आपने दिखाया, और वही सामने यही इसी में जो सामने जो आप देख रहे हैं क्लियर ऊपर का, ये जो सामने का स्ट्रक्चर ऊपर वाला दिखा स्ट्रक्चर है, ये बेसिकली वीर कुंवर सिंह इसमें आके छिप जाया करते थे। हम जिस ज़मीन पे चल रहे हैं जी, वो एक कोडेड ज़मीन थी, कोड था इसका, इलाहाबाद नाम था। होता क्या था कि वीर कुंवर सिंह सोन के रास्ते आते थे और यहाँ पर उनको जो हमारे जो ख़ानदान के लोग थे, जो इनका एक मैंने नाम दिया मिर्ज़ा अकबर खां जो थे, वो उनके सिपासलार थे, तो वो उनको छुपा देते थे। तो जब अंग्रेज़ी हुकूमत आती थी, अंग्रेज़ों को पता था, क्योंकि अंग्रेज़ के भी उस वक्त वो लोग रहते थे वहाँ पर, तो वो इन्फॉर्म कर देते थे कि हाँ मैं बाबू साहब। तो पूछते कि बाबू साहब कहाँ गए हैं, हमारे यहाँ से लोग, तो बाबू साहब गए हैं इलाहाबाद, बाबू साहब गए हैं मेरठ, बाबू साहब ये हैं कानपुर। तो ये सब जो स्पेसेस है वो कोड वर्ड था, और वो एक्चुअली घर में छुपे होते थे। तो घर ये रहा सामने, जो रहा ये काफ़ी पुराना स्ट्रक्चर है, और इसका भी, इससे भी एक पुराना स्ट्रक्चर जो है वो अब डिस्ट्रॉय हो चुका है, उसको अंग्रेज़ों ने डिस्ट्रॉय कर दिया था, तो आई थिंक वे बैक 300 साल पे, लेकिन इसका भी 300 से ज़्यादा ही हो गया होगा उसको। ये जो है ये भी स्ट्रक्चर लगभग 165, 170 या 180 के करीब का है, जो भी है 1700 समथिंग इन 1790 या 1800 समथिंग का ये घर, जिसको रेस्टोर करा के अभी हम लोगों ने रखा हुआ है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको हमारा मनेर का सफ़र पसंद आया होगा। अगर आपका कोई शिकायत, कोई सजेशन, कोई सलाह है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और दें। तब तक हमें इजाज़त, बहुत बहुत शुक्रिया।